जो चार युग में भगवान विष्णु के अवतार होते हैं हर बार, क्योंकि ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो जितने भी चतुर्युग हो, कभी भी जब भी धर्म ग्लानि का टाइम होता है तब भगवान विष्णु का अवतार होता ही है धरती पर। तो जब धरती पर अवतार होते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भी असुर घुस आते हैं पाताल लोक से धरती पर और फिर अधम करते हैं। अधर्म को दूर करने के लिए विष्णु के अवतार होते ही रहते हैं। तो मतलब चतुर्युग में होता ही रहता है। मगर एक बात ध्यान रहे कि कभी भी कोई भी चतुर्युग हूबहू रिपीट नहीं होता है। कोई भी चतुर्युग हूबहू रिपीट नहीं होता है। नहीं तो बीके वालों का ज्ञान आ जाएगा कि 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो चार युग जो होता है वो हूबहू रिपीट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। क्यों, कैसे, मैं बताऊं। जब कलयुग के अंत में जब शंकर द्वारा विनाश होता है, तो शंकर द्वारा जब विनाश होता है तो कहीं शंकर अग्नि जला देता है, कहीं जल प्रलय होता है, कहीं अर्थक्वेक होता है। प्रकृति के पांचों तत्व इतने तमो प्रधान हो जाते हैं कि सब कुछ भस्म कर देते हैं। मुश्किल से थोड़ी कुछ हजार आत्माएं, मुश्किल से 1,000 आत्माएं समझो बच जाती धरती पर। और वो फिर धीरे धीरे ये प्रकृति का प्रकोप देके वो भी धीरे धीरे परमात्मा को याद करके परमात्मा में लवलीन हो जाती है और फिर उसको बचाना मतलब साक्षात्कार होता है और उसको बीज के तौर पर वो मनुष्य बच जाते हैं, कुछ जानवर बच जाते हैं कुछ धरती पर, या बचाई जाती है। जैसे वो नाव विष्णु आगे लेके आता है और बीज को बचा लेता है धरती पर, फिर उसी बीज से दोबारा ये सतयुग में थोड़ी थोड़ी पब्लिक आती है। तो जब सतयुग शुरू होता है तो वो जो आत्माएं चली गई, तो पूरे चार युग में पहले जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो आत्माएं थी, तो आत्माएं गई कहाँ। तो चाहे जानवर की आत्मा है, चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा है, चाहे कोई भी आत्मा है, 84 लाख योनि की कोई भी आत्मा है, तो वो आत्माएं सूक्ष्म में चली जाती है। सूक्ष्म में वो आत्माएं सूक्ष्म में रहती है, अति सूक्ष्म में रहती है। मगर सतयुग का वायुमंडल धीरे धीरे एकदम चेंज होता है, तो वो आत्मा के अंदर तमो प्रधान रह जाती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो वो भी वायुमंडल के अंदर रहते रहते सतो प्रधान बन जाती है। सतयुग के अंदर वायुमंडल एकदम सतो प्रधान बनता है। सतयुग का 17,28,000 साल में तो पहले 5 लाख साल में तो इतना सतो प्रधान वायुमंडल होता है कि उसमें किसी की भी नेगेटिविटी चलती ही नहीं, सब एकदम पॉजिटिविटी होती है। ये जो असुर आते हैं वो सतयुग के अंत में आते हैं धरती पर और उनकी थोड़ी नेगेटिविटी चलती है, तब विष्णु के अवतार होता है। तो विष्णु के अवतार हर बार हूबहू रिपीट होते हैं, वो नहीं होता। विष्णु को बार बार अधर्म का जो युद्ध है उसको काम है अधर्म को विनाश करना, अधर्मियों का विनाश करना, रावणों का विनाश करना, पाप का विनाश करना, पापियों का विनाश करना। तो विष्णु का अवतार है, विष्णु की ड्यूटी है कि वो पालनहार है, ब्रह्मांड का पालनहार, पूरे ब्रह्मांड का पालनहार। जब भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोक में भी बहुत पाप बढ़ जाता है, जब इंद्रलोक में भी देवताओं का पाप बढ़ जाता है, तो कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके पूरे नीचे 7 पाताल लोक, धरती, मिट्टी, सब कुछ जल बल सब जलाकर भस्म करते हैं। तो देवता भी भस्म हो जाते हैं। तो इसकी आत्मा कहाँ जाती है? तो उसकी आत्मा अग्नि तत्व में रहकर वो आत्मा एकदम निराकारी बन जाती है परम अग्नि के अंदर। आत्मा परम अग्नि की है या परम आकाश की है या परम लाइट की है, परम प्रकाश की है। तो परम तत्व के अंदर आत्मा निराकारी बन गई।
तो निराकारी आत्माओं को वो अग्नि तत्व जला नहीं सकता, इसलिए आत्माएं निराकारी रूप में तो वायुमंडल में रहेगी, तीनों लोक में रहेगी, या पाताल लोक में भी रहेगी, कहीं भी रहेगी, या ऊपर के लोक में भी जा सकती हैं आत्माएं, महालोक में भी जा सकती है, या ऊपर के लोकों में भी जा सकती है। आत्मा निराकारी बन गई, परम तत्वों की है, तो वो ऊपर के लोक में महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक जा सकती है, और निराकार है तो परमधाम तक जा सकती है। तो आत्माएं कहीं ऊपर भी चली जाती है, बाद में फिर वो आत्माएं नीचे भी नहीं आती, और दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं तो वो निकल जाती है। कई बार ऐसे असुर, बड़े बड़े असुर होते हैं, वो दूसरे ब्रह्मांड से पावरफुल आई हुई, या गैलेक्सी या यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो असुर बन जाते हैं, उस पर आवरण लग जाता है। आत्मा पावरफुल है, 20 कला की आत्मा है, मगर आत्मा में अब 1 कला के ब्रह्मांड में वो आ गई, 20 कला वाली आत्मा असुर बन गई, वायुमंडल उसके आवरण आत्मा के ऊपर असुर वृत्ति का आवरण बन गया, तो बड़ा से बड़ा असुर बनेगा, बहुत बड़ा असुर। मगर जब कल प्रलय में उसके ऊपर अग्नि तत्व का, कल प्रलय में अग्नि का प्रकोप होता है, अग्नि जला देती है, जब उसके शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को भी जलाती है, तो आत्मा दुखी होती है, तो निराकारी बन जाती है, और निराकारी बनती है वो आत्मा, तो एकदम निराकार में उसका असली रूप धारण कर लेती है, तो ऊपर के लोकों में चली जाती है, फिर परमधाम में जाती है, पता लगता है भाई मैं तो यहाँ का हुई नहीं, चलो भागो यहाँ से, तो जहाँ से आई है दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से, वहां चली जाती है। उसके साथीदार भी परमधाम में इंतजार करते हैं, कब प्रलय हो, कल प्रलय होगा, और वो आएगी, कल प्रलय में आएगी जरूर आत्मा आएगी, क्योंकि दुखी होगी, जलेगी, 12 सूर्य की रोशनी में आत्माएं जलेगी। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरे ब्रह्मांड के स्वर्ग लोक तक जला देता है। तो आत्माएं फिर उसी टाइम पर सेम आत्मा असुर था, जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा, वो असुर तो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स से आया था, वो तो चला गया। अब ये असुर को मारने के लिए सेम थोड़ा आना पड़ेगा, सेम अवतार थोड़े होते हैं, सेम टू सेम थोड़ा होता है, 4 युग, चतुर्युग। कुछ आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं तो यहाँ काफी अच्छी आत्माएं फंसी पड़ी हैं, चाहे देवता को स्वर्गलोक में हो, या गांधर्व, किन्नर, यक्ष भी अच्छे आत्माएं फंसी पड़ी है, मनुष्य अवतार में भी, पाताल लोक में भी अच्छी आत्माएं। आवरण जब अग्नि तत्व में, कल प्रलय में अग्नि सबके आवरणों को हटा देती है, तपाती है, तो वो अग्नि से बचने के लिए आत्मा निराकारी बन जाती है, और परम तत्व इमर्ज होता है, उसकी आत्मा निराकारी बन के उसके आवरण में केवल परम तत्व रहता है, और परम तत्व बचाता है, उसको स्वर ज्ञान हो जाता है, और फिर धीरे ऊपर के लोक में चली जाती है। तो बहुत सारी आत्माएं जो तपती हैं, तो महालोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। कई आत्माएं तो परमधाम जब चली जाती है, और अपने अपने जहां से आई वहां से चली जाती, तो उसका रोल तो रहा ही नहीं। जब उसका रोल ही नहीं रहा, तो फिर सुबहू कहाँ से होगा भाई। वो बड़े बड़े असुर तो चले गए, 20 कला वाले, 15 कला वाले, 12 कला वाले असुर चले गए, वो तो उसको ज्ञान हो गया कि भाई हम तो यहाँ के नहीं है, चलो भागो, यहाँ है तो हम फंस गए थे, असुर बन गए थे, असुर वृत्ति के आवरण में हम फंस गए थे, असुर बन गए थे, पाताल लोग चले गए थे, चलो यहाँ से। तो असुर ही नहीं रहे तो विष्णु के, उनके मारने के लिए विष्णु का अवतार नहीं होगा छोटे असुर अवतार होगा, तो छोटे अवतार लेंगे। तो हुबहू 4 युग ड्रामा रिपीट होता ही नहीं है, हुबहू। तो 4, आप इनके ज्ञान के आधार से चलो एक कि 4 ड्रामा, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में जो आत्माएं थी वो तो ऊपर चली गई, वो दोबारा यहाँ नहीं आई, तो फिर वो फिर कैसे हुबहू रिपीट होगा, आप सोचो। काफी आत्माएं, कल प्रलय में तो बहुत सारी आत्माएं चली जाती है, अर्ध प्रलय में भी चली जाती है, प्रलय में भी चली जाती है। प्रलय में तो कोई मनुष्य बचता ही नहीं है। जब मनवंतर पूरा होता है, 71 अर्ध प्रलय होकर मनवंतर होता है, तब कोई भी मनुष्य सृष्टि ही नहीं रहती, एक भी मनुष्य नहीं बचता, तो नई सृष्टि बनती मनवंतर में। तो ऐसी तरह धरती पर हुबहू 4 युग नहीं होता, न हुबहू मनवंतर होता है, न मनुष्य शत्रुपा हुबहू होते, मनुष्य शत्रुपा भी बदल जाते हैं। अच्छा,
जो 14 मनवंतर में 14 मनुष्य रूपा होता है वो बदल जाते हैं। हर मनवंतर पे ऊपर से जो ऋषि मुनि ऊपर से आते हैं, सप्तर्षि जो आते हैं, 7 ऋषि आते हैं, वो ऊपर के 7 स्टार है, 7 स्टार पर से जो सप्तर्षि आते हैं वो भी बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं और चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते, तीसरे आते हैं। ऐसे हर मनवंतर में अलग अलग ऋषि होते हैं, इसलिए सब कुछ नया होता है, चाहे मनवंतर हो चाहे युगांतर हो। तो ये सब कुछ एकदम नया खेल होता है। इवन महाकल्प प्रलय में जब निराकार ब्रह्म, निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है, तो वो भी आत्माएं भी एकदम खत्म हो जाती। फिर दोबारा जब विसर्जन से सर्जन करता है तो वो आत्माएं नई होती है, वो पुरानी वाली आत्मा नहीं होती ना, उसमें रिकॉर्ड होता है, पुराना रिकॉर्ड होता है। तो हूबहू ड्रामा, ब्रह्मांड का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ब्रह्मा का 100 साल वाला ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। न ब्रह्मांड का ड्रामा होता है हूबहू रिपीट, न महाब्रह्मांड का। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म करके अपने रोम रोम में समा लेता है। मतलब परम लाइट जो होती है महापरम धाम में, उसके अंदर सारे शिव वापस आ जाते हैं और परम लाइट में सब डाइल्यूट हो जाते हैं, परम लाइट में एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं, एक लाइट बन जाती है। जैसे सागर के अंदर बूंद गिरती है तो सब बूंद का अस्तित्व नहीं रहता है, इसी तरह महाकाल प्रलय में महापरम धाम में सारे शिव एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं। महापरम धाम में एकदम शिव डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। फिर जब दोबारा महाशिव एक संकल्प करके अनेक शिव पैदा करता है, तब नए नए शिव होते हैं, नया ब्रह्मांड होता है, सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया होता है। इसी तरह परम महाशिव जी भी जब पूरा यूनिवर्स वाइंड अप कर लेता है तो उसके अंदर सब कुछ वो परम लाइट में सब डाइल्यूट हो जाते। महाशिव सारे के सारे परम महाशिव परम महाब्रह्मांड में लाइट में डाइल्यूट हो जाते हैं। व्यास महाशिव भी कुछ भी नहीं बचता, अस्तित्व ही नहीं बचता उसका। और फिर नया जब परम महाशिव जब नया शिव बनाते हैं, महाशिव नया महाशिव, तब वो नए महाशिव होते हैं, नए महाब्रह्मांड होते हैं, सब कुछ नया होता है। तो चाहे ब्रह्मांड हो चाहे महाब्रह्मांड हो चाहे परम महाब्रह्मांड हो चाहे मल्टीवर्स हो, जब विसर्जन होता है तो लाइट में परम लाइट में सब कुछ एकदम सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। फिर दोबारा जब सर्जन करता है तो एकदम नया फ्रेश ड्रामा होता है, एकदम फ्रेश ड्रामा होता है, सब कुछ नया होता है। तो जब तक ये ड्रामा का राज पूरा बेहद का ड्रामा का राज समझ में ना आए, सर्जन विसर्जन समझ में ना आए, समय जब परम धाम में हो तो ये एक ही सेकंड में सारा ड्रामा ब्रह्मा का 100 साल हो जाएगा परम धाम में। वो तो एक कला का परम धाम है, तो इसलिए 2 सेकंड होती है। महाशिव की तो एक ही पल होती है, यहाँ शिव की 2 पल होती है। परम धाम में रहो तो एक पल में ही 100 साल हो जाता है, फिर दूसरी पल में तो वो विसर्जन कर लेता है। इसलिए प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। उसका राज समझना, बुद्धि में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब ये बात समझ में आ जाए तो ही ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए। ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का आदि मध्य तक आ गया, सारा ब्रह्मांड का। इसलिए शास्त्रों में तो मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ ये आटो में नमक जितनी सच्चाई है, बाकी सब गेप गपोड़े लगा दिए। बहुत पहले परात की बातें अब लगा दी। पहले परात में जो सब चीजें थी, या सत्युग त्रेता में भी जो चीजें होती हैं, वो आज के कलयुग में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। क्योंकि सत्युग के अंदर सब कुछ सोने जैसा होता है, आत्मा की स्टेज भी सोने जैसी होती है। कलयुग में आते आते लोहे वो बन जाती है आत्माएं, धरती पर भी लोहा बन जाता है, सोना अस्तित्व कम होता है। तो ये सब समझने वाली बात है। पूरा समय और तत्व परिवर्तन, तत्वों से परम तत्व, तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये तीनों धाम की बातें ब्रह्मांड में रहकर समझना। और फिर
ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय बातें समझना। बुद्धि से एकदम हूबहू आत्मस्वरूप में बैठकर हूबहू सब इमर्ज करोगे तो इमर्ज हो जाएगा, तब बुद्धि में बैठेगा, एकदम ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। इसलिए ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ये सभी चीजों को जीवन में धारण करोगे तो वो दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान को जीवन में धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम